आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आर्ट क्लास में हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। जिस तरह से आपको ऑब्जेक्ट के अंदर लाइंस नज़र आ रही है, उसी तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको विजुलाइज करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, उसकी ड्राइंग को समझते हैं, उसकी शेप को समझते हैं, उसके अंदर जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं उससे हम अपनी ड्राइंग को इजी कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, सबसे टॉप में हमें एक ओवल शेप दिख रही है, फिर उससे थोड़ी छोटी एक ओवल शेप और दिख रही है। अब उसके नीचे वाली लाइन की तरफ देखेंगे तो ये भी, अगर इसको कट कर दिया जाए, हमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट देखना होता है, उसकी शेप को ट्रांसपेरेंटली समझना होता है कि उसकी शेप अंदर से कैसे होगी। तो इसी के बिहाफ पर हम सारी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं और धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट हम कैसे ड्रॉ करें। तो ये बेसिक मेथड होता है किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। एक्चुअली मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए नहीं, कोई भी हम ड्राइंग करते हैं तो वो सारी ड्राइंग आपको इसी तरह से देखनी है। वो ह्यूमन हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, XYZ। आपको उसको इजी करना है। आप डायरेक्ट फ्री हैंड बनाएंगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो पहले हमें बेसिक समझना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हम फ्री हैंड भी करेंगे बाद में। तो अब जैसे हमें दिख रहा है, हम जो ये लाइंस बना रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने ये ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि बेसिक मेथड होता क्या है ड्राइंग बनाने के लिए। बस आपको कोई भी चीज़ होगा उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से देखना है, और आपकी जो लाइंस होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट मतलब आप अगर बाद में इरेज करना चाहें तो आप इरेज कर पाएँ, पीछे बैकग्राउंड में आपके कोई पैच नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बहुत सॉफ्टली, इसको आप हेल्पिंग लाइन भी बोल सकते हैं, ये हमारी ड्राइंग बनाने में ही हेल्प करेगी। तो देखिए साइड से हमें एक लाइन और नज़र आएगी, ये हमारा एक स्केलेटन समझ लीजिए। तो अगर हमें ऐसे देखना समझ में आ गया तो हमें ड्राइंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई, देखिए ये फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें सर्कल नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे ही हम इसको घुमा रहे हैं, एंगल वर्क कर रहे हैं उसको, तो हमें ओवल नज़र आता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, हमारे किस एंगल से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और किस तरह से हमें उसको ड्रॉ करना है। इसमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है ड्राइंग करने के लिए। और ये सारी जितनी भी ड्राइंग होती है, इसके अंदर मैथ इंक्लूड होती है। मैथ के जितने भी हम बेसिक शेप होती है उसका यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। तो इसलिए हमें बेसिक शेप की जानकारी भी होना ज़रूरी है, और हमारी विजुअल पावर भी स्ट्रांग होगी इसको करने से। तो हमने सबसे पहले बड़ा वाला ओवल बनाया। अब उसके बाद जो इनर, जो डेप्थ में निकल रहा है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसकी नेक है उसको ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें समझना है कि अगर कट कर दिया जाए, इसको ऑब्जेक्ट को अगर कट कर दिया जाए तो हमारा जो अंदर की शेप होगी वो भी इस तरह से दिखेगी।
अगर हम पूरा ऊपर का हिस्सा हटा दें तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अगर ये कांच का होता तो अब हमें ऐसा ही ट्रांसपेरेंट लुक ऐसे दिखता। तो हमें उसी लेवल तक हमें सोचना है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते समय। ऐसे ही देखिए नीचे इसका जो बेस है उसके अंदर भी हमें ऐसे ही दिखेगा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो देखिए आप पेंसिल कैसे चलानी है। पेंसिल को बहुत सॉफ्टली चलाना है जिससे हम बाद में अगर शेडिंग करेंगे तो शेडिंग करने में हमें इरेज करना ही ना पड़े और शेडिंग के अंदर ही वो मर्ज हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी नेक बनाई है। अब देखिए ये वाली शेप थोड़ी सी ट्रिकी है। देखिए थोड़ा सा घूम रहा है, तो घूमने के लिए हम हमारी जो नेक है उसका एंगल देखेंगे। हमारा ऊपर से नीचे तक कितना स्पेस छूट रहा है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम, और इस तरह से हम उसको मिला देंगे। दोनों साइड लेवल में होगा। ये एक हम कह सकते हैं इसको सिमेट्रिकल बैलेंस। अब इसके बाद हम नेक वाला एरिया को ड्रॉ करेंगे हल्का सा। यहाँ से इसको जो हमने लाइन खींची थी इसको सेंटर लाइन मानकर, ये पीछे से ब्रॉड होती है, ब्रॉड दिख रहा है और ऊपर जाते जाते उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी कम हो जा रही है। तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इजी लगेगा ड्राइंग करना। सबसे पहले आपको अपनी लाइनें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपली आप पेंसिल चलाते रहिए, बेसिक शेप बनाते रहिए, लाइंस बनाइए कंटिन्यू, और सर्कल वगैरह बनाइए, ज्योमेट्रिकल शेप बनाइए जिससे फ्लो आएगा हाथों में। अब इसके बाद हम शेड करते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। और सबसे पहले हम इसके लाइट जो पार्ट है, लाइटनेस जहाँ पर हमें दिख रही है उसको हम पहले हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पहले डिटेल देख लेंगे हम कहाँ कहाँ पर है। अब इसके बाद हम जल्दी से इसको फर्स्ट टोन करते हैं। आप इसके लिए अलग अलग पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और शेडिंग करते समय भी आप ड्राइंग में थोड़ी सी जब डिटेल करेंगे तो थोड़ी और पता चलेगा, आपकी मिस्टेक्स वगैरह पता चलेगी कि आपने कहाँ गलती की है। तो आप शेडिंग करके भी वो चीज़ें पता कर सकते हो। वो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना सीखना है। शेडिंग बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ड्राइंग को अच्छे से समझना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अपने सामने रखेंगे और उसको उसी एंगल में, एक ही एंगल में आपको ड्रॉ करना है। आप फ़ोटो का भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आप लाइव बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। मतलब आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको लाइव बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये एक ड्राइंग के लिए एक बेसिक चीज़ होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए, इसको स्टिल लाइफ कहते हैं, अगर आप ये करना सीख गए तो आप हर चीज़ में, फिर चाहे पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, मेमोरी ड्राइंग हो, उसके अंदर आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी।
और ड्राइंग का स्किल, आपके ड्राइंग का हुनर आपके पास आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा। आप सिंपली लाइनें भी बनाएंगे डेली, उससे भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखिए, हम धीरे धीरे जितना समय आप इसके अंदर देंगे, जितनी बारीकी से बनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक बार को पूरे एरिया को देखेंगे और फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आपके हाथ पहले बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे, फिर उसके बाद जब सेकंड टोन, थर्ड टोन, आगे की टोनें लगाएंगे, डार्क करेंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करेंगे। तो उसी समय आपकी डिटेल भी थोड़ा एरिया कवर करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसके अंदर। तो हमने इसके अंदर टोन को बना रहे हैं जो हमारे सामने दिख रही है। इससे आप लाइटिंग भी सीखेंगे और कोई भी जो 3D ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाइट का होता है, लाइट का, शेडो का। तो आप इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इस साइड डार्क होते होते लाइट जा रहा है तो हमने उसको डार्क से लाइट कर दिया। कोई भी लाइनें आपको, कोई भी मतलब कि आप लाइनें दिखने नहीं चाहिए, लाइनें आपस में ब्लेंड होनी चाहिए, मर्ज होनी चाहिए। अभी बस इतनी डिटेल करेंगे। ऐसे और ज़्यादा समय लगा के ये बहुत अच्छा बन सकता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इसको ब्रश के थ्रू या एक पेपर का एक रोल बना के भी, उसको शार्प करके भी आप एक टूल बना सकते हैं इसको मर्ज करने के लिए। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आपस में लाइनें ब्लेंड हो जाती है और स्मूथ सा एक इफेक्ट आ जाता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखते हुए भी आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। और इसके बाद ब्लेंड करने के बाद आप कहीं कहीं पर जो डेप्थ एरिया है, मतलब डार्क एरिया, उसके अंदर हल्की हल्की पेंसिल चला के भी ऑब्जेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ब्लेंड करी हुई चीज़ जो आपस में मिक्स होती है, फिर वो चाहे पेंसिल से किया हो या दूसरे किसी मीडियम से किया हो, तो वो रियलिस्टिक इफेक्ट देता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं ब्रश से, या फिर पेपर का रोल बना के भी उसका एक टूल बना सकते हैं, उससे भी आप मर्ज कर सकते हैं।
आप इसी तरह से घर का कोई ऑब्जेक्ट लेकर उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी बेसिक शेप समझेंगे और उसको चाहें तो आप शेड कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।